शिवपुरी में चल रही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में गहने चुराने वाली 6 महिलाओं के पुलिस ने गिरफ्तार करने की जानकारी यहां पर सामने आई है। 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से पुलिस ने 15 लाख रुपए की कीमत के गहने बरामद किए हैं। कलश यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर इन महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इन महिलाओं के कब्जे से पुलिस ने 5 सोने की चेन, 2 मंगलसूत्र, 1 सोने का पैंडल बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की ओर। अतुल जी, जो तस्वीरें सामने आई थी चोरी की और उसके बाद जिस तरह से लगातार शोर हो रहा था, कई खबरें ऐसे आई थी कि पोल खुलती हुई नजर आई धीरेन्द्र शास्त्री के, जहां पर पहुंच रहे हैं लोग आयोजन में, और आयोजन को लेकर कुव्यवस्था देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। बिल्कुल अस्मिता, ठीक कहा आपने कि जिस प्रकार से जो कलश यात्रा के दौरान तस्वीरें सामने आई उसने पूरी की पूरी कलई खोल दी थी कि जो महिलाएं उसमें शामिल होने के लिए पहुंची हैं, जो श्रद्धालु उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है कुव्यवस्था का शिकार है और कहीं ना कहीं असुरक्षा के घेरे में है। यही वजह है कि चोरों ने अपना काम करके उनके मंगलसूत्र, पेंडल और चेन जैसी सोने की चीन और आभूषणों को चुरा लिया। लेकिन पुलिस तत्काल हरकत में आई। नाकाबंदी के साथ साथ पुलिस ने अपनी सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशन टीम को एक्टिव किया और जो पांडाल क्षेत्र है वहां से लेकर के और जो रास्ते हैं, जिन रास्तों से श्रद्धालु कथा में पहुंचते हैं, वहां सब पूरी तरह से चेकिंग बिठाई। तो जब पुलिस ने पूरी पड़ताल अपनी शुरू की तो इस पूरे मामले का घटनाक्रम कुछ इस तरह से सामने आया कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली 6 महिलाएं जो शिवपुरी में कथा के अनाउंसमेंट के बाद पहुंची थी, कलश यात्रा में शामिल हुई। उन्होंने भीड़ के साथ में अपने आप को पीली साड़ी में शामिल किया, धक्का मुक्की की और महिलाओं के गले से धक्का मुक्की के दौरान मंगलसूत्र, सोने की चैन और पेंडल जैसी चीजों को चुरा करके अपना काम पूरा कर लिया। लेकिन ये महिलाएं इसलिए पकड़ी गई अस्मिता क्योंकि इनका लालच खत्म नहीं हुआ और ये पांडाल में जाकर के एक जगह बना करके अपना ऑपरेशन चलाना चाहती थी। एक बार फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना चाहती थी, भीड़ का फायदा उठाना चाहती थी। लेकिन पुलिस उस समय मुस्तैद थी और पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरा निगरानी की और उनको एक पांडाल क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। जब इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि हमने चेन स्कैनिंग की है और कहीं ना कहीं हमने जो है मंगलसूत्र चुराए हैं महिलाओं के गले में से, और इस तरह की हम 6 महिलाएं हैं जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आई हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इन पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही साथ आगे की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है, क्योंकि ये भीड़ तो लगातार पहुंच ही रही है। बिल्कुल अस्मिता, बहुत अहम सवाल है आपका कि कहीं ना कहीं लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना पहले से पुलिस और प्रशासन दोनों को थी और लगातार जो पांडाल क्षेत्र में इंतजामात किए गए हैं उसमें लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जो चाक चौबंदी की बात कही जा रही थी वो प्रशासन हालांकि पहले चरण में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आया, लेकिन जब ये घटना घटित हुई तो प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की व्यवस्थाएं की गई है। 30 तारीख तक ये कथा चलनी है और कल जो इसका आखिरी दिन है, आखिरी समापन है, और इस दौरान जो कल उनका कथा स्थल है वहां लाखों लोगों की भीड़ जमा होने की उम्मीद है। ऐसे में पुलिस किसी भी इस तरह की अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा इंतजामों को कड़ा और मुस्तैद करने की कोशिश कर रही है। जी अस्मिता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और साथ ही साथ जो महिलाएं 6 महिलाएं थीं जिनकी लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रही थीं, ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, फार्मेसी काउंसलिंग के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। फार्मेसी काउंसलिंग अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप है। छात्र को पहले कार्यालय परिसर में पीटने का आरोप है, तो वहीं पहले सड़क पर पीटा, फिर बंद कमरे में भी पिटाई की है। मामले बात को लेकर छात्र को पूरी तरह से पीटने की यहाँ पर जानकारी सामने आई है। तो बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। फार्मेसी काउंसलिंग में छात्र की पिटाई, फार्मेसी काउंसलिंग अध्यक्ष पर मारपीट का आरोप लगा है। छात्र को पहले कार्यालय परिसर में पीटने का आरोप है, उसके बाद पहले सड़क पर पीटा, फिर बंद कमरे में भी पिटाई की गई। मामूली बात को लेकर छात्र को बुरी तरह से पीटा है। आसपास खड़े छात्रों ने भी अध्यक्ष पर आरोप लगाया, कहा कि अध्यक्ष संजय जैन ने छात्र को बुरी तरह से पीटा है।